ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2024 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं, तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 31 दिसंबर 2023 को प्रातः 7:08 पर देवगुरु बृहस्पति मंगल से प्रभावित राशि मेष राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल से चलने वाले हैं। और 9 अक्टूबर 2024 तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में रहने वाले हैं। साल 2024 की शुरुआत में ही गुरु की बदल रही चाल मकर राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या प्रभाव डालेगी, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में किन किन मामलों में सकारात्मकता और बेहतर प्रभाव को दे सकते हैं और कहां पर मकर राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। मकर राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में शनि की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है, तो बृहस्पति आपके केंद्र में विराजित होकर क्या क्या शुभता आपको देने वाले हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। बृहस्पति को शिक्षा, धन, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन, नियम, दर्शन, अध्यात्म और मोक्ष, इन सब विषयों के ऊपर प्रभावी ग्रह माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर ही देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण आधिपत्य होता है। देवगुरु धनु और मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं। कर्क राशि में जब ये पहुंचते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। वहीं मकर राशि यानी आपकी राशि में जब गुरु आते हैं तो ये नीचस्थ अवस्था में हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर देवगुरु बृहस्पति अगर सकारात्मक अवस्था में विराजित हों तो इनके प्रभाव दर्शकों बहुत ही बेहतर होते हैं। गुरु अगर बली होते हैं तो जातक सकारात्मक विचारधारा के साथ, आत्मविश्वास के साथ जीवन में सफलता अर्जित करता है। गुरु बलवान हो तो उच्च कुल में विवाह, संतान सुख जीवन में प्राप्त होता है। बृहस्पति के बलवान होने पर जातक मनोबल के साथ अपने गृहस्थ जीवन में परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है। कुंडली में बृहस्पति अगर केंद्र में विराजित हो जाए और बलवान अवस्था में अगर विराजित हो जाए, यानी राशि के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव पर बृहस्पति अगर बलवान अवस्था में विराजित हो, कुंडली के लाख दोषों का शमन करते हैं, यानी लाख दोषों का भी नष्ट करते हैं, दुर्योगों का नाश करते हैं। वही जन्म कुंडली पर गुरु बृहस्पति के पीड़ित होने पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। धन संबंधी समस्याएं होती है, कर्म क्षेत्र के मामले में समस्याएं होती है। पीड़ित गुरु के प्रभाव से जातक को संतान को लेकर कष्ट, विवाह में विलंब का सामना करना पड़ता है। गुरु पीड़ित हो जाए तो थायराइड की समस्या, कैंसर जैसी बीमारी और पेट के रोग मिलते हैं। पेट में गैस बनना, अपच होना, पेट में फैट बढ़ना, यानी पेट से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो गुरु के पीड़ित होने पर प्राप्त होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन मामलों में बृहस्पति आपको शुभता प्रदान करेंगे और कहां पर आपको सावधान रहना है। मकर राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव और आपके पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं। 31 दिसंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर वक्री चाल को छोड़कर मार्गी हो रहे हैं। कुंडली का चौथा भाव केंद्र भाव कहा जाता है। इस भाव से गृहस्थ जीवन, माता, वाहन, भूमि, भवन के बारे में, सुख सुविधाओं के बारे में, आराम के बारे में विचार करते हैं। बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती है। चतुर्थ भाव पर गुरु मौजूद होकर पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखने वाले हैं। सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को प्रभावित करने वाले हैं। वहीं नवम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखने वाले हैं।
फलस्वरूप मकर राशि वाले जातकों को इस अवधि के दौरान गुरु के मार्गी होते ही पारिवारिक जीवन में चली आ रही समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। पिछले समय में गुरु वक्री थे तो मकर राशि वाले जातकों को परिवार में लगातार उठापटक का सामना करना पड़ रहा था और परिवार में दबाव भी आपको ज्यादा महसूस हो रहा था। बृहस्पति आपके जीवन में गृहस्थ सदस्यों का भरपूर सहयोग भी आपको दिलवाने वाले हैं। करियर के मामले में बृहस्पति आपको बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगे। मकर राशि के जो जातक पिछले समय से रुके हुए कार्यों की वजह से परेशान हैं या कर्म क्षेत्र के मामले में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको परिणाम श्रेष्ठ नहीं मिल रहा है, तो बृहस्पति के प्रभावी होने से, बृहस्पति के अनुकूल होने से कर्म क्षेत्र में ग्रोथ आपको मिलने वाली है। मकर राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। वर्तमान समय में बृहस्पति आपके कर्म भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। यदि आप किसी प्रकार के प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर भी चल रहे हैं, उसमें आपको शुभता और सकारात्मक प्रभाव आसानी से मिल सकता है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को गुरु के शुभ प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन के क्षेत्रों में शुभता मिल सकती है। गुरु की शुभता आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि करवाने वाली है। हालांकि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में यात्राओं पर व्यय होने वाला है और गुरु आपके व्यय भाव यानी 12वें भाव से संबंध जोड़ रहे हैं, तो आपके खर्चों में वृद्धियां काफी ज्यादा दिखाई देने वाली है। मकर राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों से तो बचना ही चाहिए। वहीं किसी व्यक्ति को यदि आप कर्ज देने के लिए सोच रहे हैं, उससे भी आपको जीवन में बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के अष्टम भाव से गुरु का संबंध जुड़ रहा है। रिसर्च के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान के क्षेत्रों में जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, उनके जीवन में शुभता और बेहतर प्रभाव प्राप्त होने की प्रबल संभावना जीवन में दिखाई दे रही है। मकर राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में सेहत को लेकर भी थोड़ा अलर्ट होकर चलना चाहिए। बृहस्पति के साथ साथ शनि देव का जो संबंध है वो आपके अष्टम भाव से जुड़ रहा है। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों को यदि आप वाहन चलाते हैं तो तेज रफ्तार में वाहन ना चलाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन आपको जीवन में जरूर करना है। टू व्हीलर व्हीकल चलाते हैं तो आपको हेलमेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। फोर व्हीलर व्हीकल यदि आप चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट जरूर लगाकर चलनी चाहिए। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से भी बचना चाहिए। इस प्रकार का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो बृहस्पति के शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए मकर राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानी भी रखनी चाहिए। यदि आप गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में ईमानदारी पूर्वक काम करना है। छल कपट और किसी प्रकार के धोखाधड़ी चीजों से मकर राशि वाले जातकों को बचना चाहिए। उसके साथ साथ बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को लेकर ही मकर राशि वाले जातकों को चलना चाहिए, तो स्थिति आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर दिखाई देगी। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, बृहस्पतिवार के दिन यदि आप केले के पौधे के समीप शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार यदि आप जप करते हैं, गुरुजन्य शुभता आपके जीवन में आसानी से प्राप्त होगी। और यदि आपके कुंडली के ऊपर गुरु बृहस्पति खराब अवस्था में है तो उससे आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मकर राशि वाले जातकों आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।